द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिस संघ के जरिए अपना राजनीतिक कद नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा किया कि वो प्रधानमंत्री पद तक जा पहुंचे, आज मोदी जी ने उसी आरएसएस को, उसी स्वयंसेवक संघ को लात मार दी है। दरअसल ऐसी खबरें इस बात को लेकर जोर पकड़ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान, द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि अब बीजेपी सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच लड़ाई हो गई है? क्या यह मोदी जी के इशारे पर इंटरव्यू दिया गया कि अब संघ को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को याद रखिए, संघ से हमें जितना निचोड़ना था हमने निचोड़ लिया, संघ के एजेंडे को अलग रखिए, बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। लेकिन सबको पता है कि बीजेपी के उत्थान में संघ की भूमिका सबसे अधिक है। अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती रही है, या फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हर किसी ने संघ के जरिए ही अपना कद बड़ा किया और संघ समय समय पर गैर राजनीतिक संगठन होने के बावजूद बीजेपी के उत्थान में महती भूमिका निभाता आया है। लेकिन इस बीच यह कह देना कि संघ का काम खत्म है, बीजेपी खुद सक्षम है, यह बहुत बड़ी बगावत की ओर इशारा है। बीजेपी एकला चलो की राह में अपने पेरेंट जो संगठन कहते हैं, जहां पर उनकी जड़ है, उनसे ये लोग कट रहे हैं। या देखिए अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। नड्डा बोल रहे हैं पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम, अब भाजपा अपने आप को चलाती है, काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं, हिंदुत्व का एजेंडा आरएसएस हमेशा से लेकर आगे बढ़ता रहा है। ऐसे में काशी मथुरा ये सब उनके प्लान का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी के प्लान से यह दूर है। राम मंदिर उनके प्लान का हमेशा हिस्सा रहा, जिसमें आरएसएस की विचारधारा सब कुछ दिखाई पड़ती है। लेकिन काशी मथुरा से कट जाने का मतलब क्या है? मोदी जी ने जिस संघ के जरिए खुद को सींचा, उसे ही लात मार देने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? यहाँ देखिए रिपोर्ट में, इंटरव्यू में क्या कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम है तो बीजेपी अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। मतलब संघ की दखलंदाजी खत्म हो गई है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन जितने नेता इस वक्त बीजेपी में हैं, वो संघ से ही भेजे गए, चुने गए नेता हैं, और फिर वही नेता अब कह रहे हैं कि संघ से हमारा कोई नाता नहीं, पछता ही नहीं है। देखिए यहां पर अगला सवाल यह आया कि भाजपा की मथुरा और काशी में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने की कोई योजना है? तो क्या कहा जा रहा है कि भाजपा के पास ऐसा कोई विचार, योजना या इच्छा नहीं है। इस पर अभी तक कोई चर्चा भी नहीं हुई। हमारा सिस्टम इस तरह से काम करता है कि पार्टी की विचार प्रक्रिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा से तय होती, फिर मुद्दा नेशनल काउंसिल के पास जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि पार्टी का ध्यान गरीबों, शोषितों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर होगा। इनको मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए और सशक्त बनाया जाना चाहिए। हमें उन्हें मजबूत करना होगा। अब देखिए कि किस तरीके से जेपी नड्डा अब बैक कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, आरएसएस से कट रहे हैं। क्योंकि सवाल जब काशी मथुरा को लेकर आता है या फिर आरएसएस की चर्चा होने लगती है, तो बीजेपी वाले अब ना जाने किनके इशारे पर कन्नी काट रहे हैं। जबकि हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अपनी धुरी नहीं बदली है, वो आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व के ही जो विचारधारा है उसे सींच रहे हैं। मंदिर मस्जिद करना, मुसलमानों पर अनाप शनाप बयानबाजी कर देना, ये तमाम चीजें आप देखेंगे कि बीजेपी के ऐसे नेताओं के जुबान से हमेशा निकलती है। अब यहाँ पर देखिए कि सवाल पूछा गया इनसे कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भाजपा नेता अपने चुनाव अभियान भाषण में काशी और मथुरा में मंदिर की बात करते हैं,
इस पर क्या कहेंगे? जबकि बीजेपी के प्लान में अगर यह नहीं है तो फिर यह चर्चा क्यों हो रही है? नड्डा कह रहे हैं भाजपा ने राम मंदिर की मांग को अपने पालमपुर संकल्प जून 1989 में शामिल किया था। लंबे संघर्ष के बाद मंदिर बन गया, यह हमारे एजेंडे में था। कुछ लोग भावुक होकर दूसरे मुद्दों पर बात करने लगते हैं। हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और हर नेता की बात करने की एक शैली होती है। मतलब ये मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस से विमुख भी है। अब उनके इस बयानबाजी के बाद लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है आप देख सकते हैं। उन्होंने भी दैनिक भास्कर के ट्वीट को शेयर किया है और इसमें लिखा गया है, क्या बीजेपी और आरएसएस में झगड़ा चल रहा है? बीजेपी ने तो आरएसएस को भी लात मार दी। अब यहाँ देखिए, दैनिक भास्कर के ही खबर को शेयर किया गया कि नड्डा बोले पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है, अब भाजपा अपने आप को चलाती है। काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं। मतलब दैनिक भास्कर की यह खबर काफी तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि यहाँ एक इंटरव्यू के हिस्से को लेकर चर्चा की गई है। सुप्रिया सुले ने भी टिप्पणी की और उन्होंने जी बिजनेस के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। इसमें लिखा गया है, अटल जी के समय भाजपा को आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अभी हम सक्षम हैं जेपी नड्डा। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करके सुप्रिया सुले ने जो लिखा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आज सुबह बीजेपी के एक बड़े नेता एयरपोर्ट लाउंज में मिल गए। बात बात में बोले, नड्डा के बयान से पार्टी और आरएसएस में सिर्फ उटव्वल मच गई है। 2 दिन पहले नड्डा जी ने कहा था कि अब बीजेपी सक्षम है, उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं। फिर याद आया टीवी पर यह खबर खास दिखी नहीं, तो कितने डिबेट हुए इस पर। सुप्रिया सुले ने अब घेरना शुरू कर दिया है। लोग निश्चित तौर पर कमेंट करेंगे, क्योंकि बीजेपी और संघ को अलग अलग देखना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर नड्डा साहब ये बोल रहे हैं तो क्या यह बयान आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी है? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में यही दोनों हैं, यही दोनों एजेंडा भी सेट करते हैं। अब जो नेता काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, क्या वो आरएसएस के विचारधारा की बात कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो बीजेपी तो आरएसएस से अब दूर होगी। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को लात मार दी है और जेपी नड्डा खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी खुद सक्षम है। अटल बिहारी वाजपेयी को भले ही जरूरत पड़ती होगी, उस वक्त बीजेपी कमजोर रही होगी, लेकिन अब संघ की जरूरत हमें नहीं है। कौन बर्दाश्त करेगा? मोहन भागवत के साथ नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर चर्चा होती है। आरएसएस में संघ प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी जुड़े थे और शाखा में खूब काम किया करते थे पार्टी के लिए। फिर बाद में वो जुड़े, क्योंकि वहीं से रास्ता तय हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यही नरेंद्र मोदी, यही जेपी नड्डा, यही अमित शाह अब खुले तौर पर यह बयान देने लगे हैं कि उन्हें संघ की कतई जरूरत नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है। वही संघ जो लगातार चुनावों में इनके लिए इंटरनल सर्वे करता है, पता लगाता है कि देश की जनता का मूड क्या है, इन सब के बावजूद संघ से 36 का आंकड़ा बना लेना, क्या नरेंद्र मोदी किसी और दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही रह जाएगी? संघ को खत्म करने की ओर भी एक कदम बढ़ाया जाएगा? जरा गौर से समझिएगा कि संघ में इस वक्त इतने लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग, 55,000 लोग तो डेली शाखा में आ रहे हैं। लाखों लाखों लोगों के यह एक ग्रुप कह सकते हैं, करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्या इस संघ को खत्म कर देना आसान होगा? आरएसएस बीजेपी की लड़ाई का यह असर है या फिर आरएसएस को कुचलने का प्रयास है? यह तो समय के साथ पता चल जाना है। लेकिन जेपी नड्डा ने अपने बयान से सबको चौंका जरूर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।